नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आईआईएम बेंगलोर जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आता है फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, तो उन्होंने यहाँ पर अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, खास करके फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 12 के बाद पास करते हैं उनके लिए। तो उनकी एक टेस्ट होती है और उसके साथ ही ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आपको आईआईएम बेंगलोर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसके अंदर 2 कोर्सेस आते हैं उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और उसके साथ ही हम सब कुछ देखेंगे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके अंदर फॉर्म फिल करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नागेश और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको डिस्कशन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिलेगा जो आपको लेके जाएगा आईआईएम बेंगलोर के यूजी प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो उसने जो विजन है इस कोर्स को लॉन्च करने को क्या कहा है देखो। Well, in a world of rapidly changing social, economic, and cultural context to meet today's challenges, we urgently need leaders who are empathic, insightful, and highly skilled. मतलब ये कहना चाहता है कि जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, उसे नजर में रखते हुए हमने ये कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट किए हैं आप सभी के लिए। टोटल 2 कोर्सेज आपको दिखेंगे जिसका इनटेक होगा 80, यानी कि एक कोर्स के अंदर 40 होंगे और एक कोर्स के अंदर 40 होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके हम इसमें और भी इनटेक बढ़ाएंगे जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगा और उसके साथ ही अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। वो डेवलप होने के बाद हमारे जो इनटेक है वो भी आपको आगे आने वाले साल के अंदर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अप्लाई फॉर 2026 एडमिशन प्रोसेस, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको ये कहेगा कि पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा टू गेट आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले आपको वहां पे रजिस्टर करना है खुद को, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा। बट एक बात हमेशा याद रखिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे रखना जिसे आप कंटिन्यूअसली यूज करते होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है आपने बस नंबर तो ले लिया, उसके ऊपर आपने रिचार्ज ही नहीं किया, वो नंबर बंद हो गया 1 महीने के बाद। याद रखिए 30 डेज के बाद अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करते हो तो आज के डेट में सारे नंबर्स बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिक्कत आती है तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स का दे दे, किसी आपका भैया का दे दे, मॉम का दे दे या डैड का दे दे। क्लियर है? ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अभी ये फॉर्म जो है मेरे अकॉर्डिंग मैंने भरा है, हो सकता है इसमें डेट वगैरह सब कुछ चेंज होगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ 2009 डाला है। वैसे तो मैं 2009 का नहीं हूँ, बट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डाला है क्योंकि उसमें 2000 एज जो है वहाँ पे नहीं था, तो मैं यहाँ 2009 रख दिया। यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम रखिए, उसके बाद आपके पापा का नाम, उसके बाद आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है रखिए, उसके बाद आपका एज बताएगा कि आज के डेट में आपकी एज क्या है करके। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर एक और इंटरफेस ओपन होगा जो कि होगा आपकी ईमेल आईडी, उसी के नीचे होगा और आपको आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर अपना हाइड किया है और आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपको डालना है व्हाट्सएप नंबर जो कि ऑप्शनल है, आप या तो रख सकते हो या तो नहीं, वो आपकी मर्जी है। उसके साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार दिया है। जहां जहां पर ये रेड कलर का स्टार होगा उसका मतलब ये है कि आपको वो चीज फिल करनी है, मतलब वहां पर आप बिना फिल करे आगे नहीं जा सकते। क्लियर है? तो ये क्या है, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पेरेंट्स का रखिए जो भी आपको लगेगा। उसके साथ कौन सा मतलब आपको कैसे समझ में आए इस प्रोग्राम का, मतलब ये कहाँ से पता लगा ये प्रोग्राम आने वाला है करके, तो यहाँ पर रीजन है, मैंने सोशल मीडिया रखा है, आपको जहां से भी लगेगा आप वहां रख सकते हैं। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करनी है। आपको ओटीपी जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा होगा, जो भी यहाँ पर लिखा होगा आपको यहाँ पर उसको पेस्ट करना है, मतलब टाइप करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है एंड जो आपके फोन पे ओटीपी आती है उसे यहाँ पर आपको ओटीपी रखने के बाद वैलिडेट करना है, जिससे आपका ओटीपी कंफर्म हो जाएगा कि वो आपका है करके। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट होता है उसके बाद आपके मेल के ऊपर और आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है, टेक्स्ट मैसेज के अंदर आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको डेफिनेटली वहां पर लिख कर आएगा, उसे कहीं पर लिख के रखो। मे भी ऐसा होता है कि स्पैम के अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हो गए या कभी कभी मैं भी करता हूँ कि सारे हटा देता हूँ, तो इसीलिए क्या करना है, एक कहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर लिख के रखिए या तो पेन पेपर के ऊपर आप आपके आईडी एंड पासवर्ड दोनों लिख के रखिए। यहाँ पर आपको दोबारा पूछेगा कि आपका नाम क्या है, उसे आपके यहाँ पे क्लिक करना है। आपका सरनेम क्या है, उसके आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मेल आईडी, उसके साथ ये सारी चीजों पे क्लिक करना है कि हाँ मेरा सब कुछ है सही है करके। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, अब आप लॉग इन करिए, क्योंकि आपके सामने यूजर आईडी का ऑप्शन आ चुका होता है। आपको यूजर आईडी आपके मेल के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो है आपको ये कैप्चा जो है वो लिखना है, जो भी आपको यहाँ पे दिख
दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट आपके सामने पेज ओपन होता है, वो ये है जहां पर आपको दिखेगा आईआईएम बेंगलोर के सारे जो भी आपके फॉर्म भरना चाहते हो, कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स क्या है, उसके साथ ही आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर होगा जो आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम के काम आएगा, ये लास्ट तक यही रहने वाला है। उसके बाद आपका मेल मतलब आप क्या जेंडर हो, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, कहाँ से पता चला, ये सारे चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब आपको क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन, यानी कि आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है सबसे 3 कॉमन आपको यहाँ पर कॉलम दिखने वाले हैं। वो है सबसे पहला आपका पर्सनल डिटेल जो आपने ऑलरेडी फिल किया था, उसको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर होता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल जिसमें आपका करंट एड्रेस जहां पर आप रहते हो और आपका परमानेंट एड्रेस जहां से आप बिलोंग करते हो। अगर आपको दोनों सेम है तो यहाँ क्लिक कर सकते हो कि दोनों मेरे सेम एड्रेस है करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा है एक रैंडमली, मैंने यहाँ पर डेटा दिया है तो जो कि सिटी और उसके साथ ही एड्रेस में सब कुछ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट खुलता है वो आपका क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट होगा, आपके सामने खुलेगा, वो है आपका क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप कौन से बोर्ड में आपने 10th क्लास करी थी, यहाँ पर आपको 10th क्लास, उसके साथ 11th क्लास एंड 12th क्लास का भी इंफॉर्मेशन देना है। तो देखो, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप पढ़े हो, जैसे कि मैंने यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हूँ, हो सकता है आपका सीबीएसई हो या तो कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा हो, कोई यूपी से पढ़ा है, कोई दिल्ली एनसीआर से पढ़ा है, तो वो स्टेट का बोर्ड का नाम लिखना है, आपके मार्कलिस्ट के ऊपर होता है। उसके बाद कौन से स्कूल से आपने पढ़ा है, मतलब आपका इंस्टीट्यूट कहा था जहां से आपने 10th क्लास पास करी है, तो मैंने यहाँ पे रखा है केएलई सोसाइटी जो मेरी थी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर रखने हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। 10th क्लास के मैथ्स के अंदर आपके मार्क्स कितने थे, मुझे थे 99 आउट ऑफ 100, तो मैंने यहाँ पे रखा है 99 परसेंटेज। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे 99 जो है वहां पर लिखना है। ठीक है, उसके साथ ही सेव आपको यहाँ पर बताना है आपने 10th क्लास कब कंप्लीट करी थी और आपका ओवरऑल क्या था परसेंटेजेस 10th क्लास के अंदर। मतलब मेरे यहाँ पर 85 बने थे और ओवरऑल मेरा यही था, मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके साथ आपको पूछना है कि आपको ये पूछेगा क्या आपने यहाँ पर 10th 11th एंड 12th क्लास के अंदर मैथ्स पढ़ाई करी है क्या, हाँ तो यस लिख दीजिए। उसके बाद 11th क्लास का भी सेम चीजें आपको रखनी है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कहाँ से आपका स्कूल का नाम है, क्या आपके मार्क्स थे, वो सब कुछ चीजें आपको वहां पर रखनी है। अगर आपको नहीं पता 11th क्लास का तो जाके जरूर पूछना आपके स्कूल के अंदर, मेरा 11th क्लास का मार्क लिस्ट दो करके, उनके पास जरूर अवेलेबल होता है। उसके बाद सेव आपको 12th क्लास के लिए भरना है और उसके साथ इंपॉर्टेंट आता है वो है आपकी टेस्ट की सिटी, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन से स्टेट में जाके आपको वहां पर एग्जाम देना है। तो यहाँ पर कुछ सिटीज के नाम दिए हैं, दिल्ली एनसीआर मैंने यहाँ पे रखा है, सेकंड मैंने प्रेफरेंस रखा है मुंबई का और थर्ड मैंने रखा है अहमदाबाद का। कुछ गिने चुने हैं 8-10 सिटीज ही यहाँ पर है, जो भी आपके नियरेस्ट होगा आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर है, उसके साथ इसकी जो फीस है वो है 3000 रुपीज, इसके पूरे फॉर्म की फीस आपको रहेगी। यहाँ से आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद क्या ओपन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, देखो, स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके साथ अपलोड सिग्नेचर, आपको प्रॉपर करके सिग्नेचर करना आना चाहिए, जैसे कि एक सिग्नेचर आपको आखिर तक रखना है ताकि आपके सारे एग्जाम्स के अंदर आगे वही काम आएगा। सिग्नेचर, फोटो, 10th क्लास के मार्क्सलिस्ट का जेरोक्स यानी कि फोटो आपको लगाना है, 11th का आपको लगाना है, 12th का इन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखा है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 12th क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे तो उनका तो 12th क्लास का मार्कशीट आया ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है वो चीज मैंडेटरी नहीं है। बट 10th क्लास उसके साथ 11th क्लास इन सभी का जो है आपको यहाँ पर मार्कलिस्ट रखना है। अब याद रखिए, आपने 11th क्लास का मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है और आपने रैंडमली कुछ भी मार्क्स डाल दिए एंड वहां पर जो है अपलोड करने के बाद समझ में आता है कि वो मार्क्स आपके है ही नहीं, तो ये चीज बिल्कुल मत करना, गलती बिल्कुल मत करना। पहली बार जिंदगी में फॉर्म भर रहे हो तो अच्छे से सही समझ के फॉर्म भरना, किसी समझदार आदमी से जाके आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका कैटेगरी कौन सा है, जैसे कि ओबीसी आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, ओबीसी है, ओपन है, जो भी है आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके साथ यूटीआर नंबर, बैंक ब्रांच नेम एंड जो पेमेंट करने वाले हो कौन से टाइम पे आपने पेमेंट किया था, यानी कि होता है ना एक ट्रांजैक्शन आईडी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके साथ आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये था आईआईएम बेंगलोर के यूजी के जो 2 कोर्सेस आते हैं उसका फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, उस पर जरूर कॉल करना, या तो हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको बताऊंगा कहां पर आपकी गलती हो रही है और कैसे आपको उसे सुधारना करके। ठीक है, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर आता हूं, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए वो कोर्स सही होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आता हूं। उसके लिए आपको वेट करना है और नीचे बताना है कमेंट करके क्या उसकी आपको जरूरत है क्या करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।